देखें, ये बहुत हौलनाक वाक़या हुआ है। ये सुबह से ही मैं देख रहा हूँ और खून के जी। आँसू रो रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत दुखदायी वाक़या हुआ है। इसका हमने नोटिस लिया है एज़ ए हुँ, स्टैंडिंग कमेटी और सुबह से ही हम इसकी हेल्थ कमेटी की रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ़ 1 पॉइंट एजेंडा और ये यहीं हम रखेंगे पिम्स में और इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और जो उनके बच्चों जो नौमौलूद बच्चे थे, उनके जो रिलेटिव हैं, जो बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़रूर कोई न कोई वहाँ फ़ॉल्ट था या वहाँ जो हुँ, एसी का फ़ॉल्ट था या वहाँ सिलेंडर का फ़ॉल्ट था। फ़ॉल्ट के सिवा ये हो नहीं सकता। हमें काफ़ी वक्त से पिम्स के हवाले से शिकायतें मिलती रहती थीं। हर कमेटी में हमारे जो जी, मेंबरान थे, उनको कहीं न कहीं से शिकायत आती थी कि वहाँ निज़ाम सही नहीं है। तो उन पे हम इनसे बिल्कुल ब्रीफिंग भी लेते थे, लेकिन वो आएँ-बाएँ-शाएँ बात करते थे और मिनिस्टर साहब ये कहते थे कि ये पूरा निज़ाम जो है वो प 85 साल से 87 साल से ये ख़राब है, उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। और पिम्स ख़ास करके पिम्स के हवाले से कहते हैं कि ओवर क्राउड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सही कर रहे हैं। ओवर क्राउड हो या जो भी हो, इनकी काफ़ी बजटिंग भी होती है और इसमें ख़ास करके ये हुँ, नर्सरी है, उसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी था और उसकी एयर कंडीशन और उसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो तो बिल्कुल इनको सही रखनी थी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पहली-पहली ये चीज़ देखनी चाहिए कि इनकी इंक्वायरी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए और इंक्वायरी ख़ास करके ये ठीक होनी है। चाहिए कि इनके जो एयर कंडीशन या जो ऑक्सीजन का निज़ाम था, वो बिल्कुल लेटेस्ट और सही था या नहीं। मुझे जो मालूम हो रहा हुँ, है कि उनकी शिकायतें थी, पहले ही शिकायतें थी कि वहाँ एसी सही नहीं चल रहे हैं या कोई मसले टेक्निकल ज़रूर थे। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, ये कोई पुराना निज़ाम तो वहाँ लगा नहीं हुआ था। अगर वो उसको नहीं देखा गया है और टेक्निकली वहाँ फ़ॉल्ट था और टेक्निकल बंदा वहीं नहीं रखा हुआ था, नंबर 1। दूसरा, हुँ, जब भी आईसीयू में जो है वो मैं भी एक डॉक्टर हूँ और पीड्स में काम किया हुआ है। नर्सरी में कम से कम ज़्यादा बच्चे होते हैं और बच्चों पे कम से कम हेल्थ टेक्नीशियन से लेके नर्सिंग केयर के हवाले से नर्सिंग वहाँ अटेंडेंट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। वो 6-7 बंदे तो अंदर ही होते हैं। अगर ये वाक़या हुआ है तो हर एक अगर एक-एक बच्चे को बचाते तो मेरे ख़्याल में ये मसला इतना ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि इनको बचाया जाए और इसके हवाले से स्टैंडिंग कमेटी पूरा ध्यान देगी और हम कल सुबह मेंबरान के साथ स्पीकर साहब से मिलेंगे कि हमें ये जल्दी कमेटी की मीटिंग जो है वो हम पिम्स में रखना चाहते हैं और उनको इंक्वायर करना चाहते हैं और जल्दी ये जो है इस इश्यू पे हमें वैसे स्टैंडिंग कमेटी के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इमरजेंसी में 1 पॉइंट एजेंडा इस इश्यू को देखने के लिए जो हर पार्टी से पार्लियामेंटेन होते हैं हमारी कमेटी में, तो हम भी देख लें कि ये फ़ॉल्ट कहाँ था और फ़ॉल्ट यकीनन कहीं न कहाँ कहीं था? ज़रूर था। तो ज़रूर होगा, उसको लेकिन देखना लेकिन डॉक्टर साहब, आपने आपने इस हवाले से पहले भी, जैसे आपने कहा कि शिकायतें आती हैं, वो किस तरह की शिकायत थीं और आप समझते हैं कि इन इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए पहले कौमी असम्बली की हेल्थ कमेटी ने कोई सिफारशात की भी थीं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, या शिकायत जो आई हैं अभी तक पिम्स के हवाले से वो किस नोयत की हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप गुफ्तगू सुने जो रेस्क्यू एहलकार हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ फायर सेफ्टी के कोई इंतज़ामात हैं ही नहीं। फायर सेफ्टी के तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आईसीटी के जितने हॉस्पिटल्स हैं, तो फायर सेफ्टी के जी। कहीं भी इंतजाम सही नहीं है। ये तो अभी बहुत बड़ा एक हौलनाक वाक़या हो गया है और ये फायर सेफ्टी के हुँ, हवाले से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हवाले से भी आपको मालूम है कि हेल्थ केयर कमीशन का ये काम है कि उसको पूरा प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अल-शफ़ा है या और बड़ी हॉस्पिटल्स जो भी यहाँ है, तो उनकी फायर फायर सेफ्टी के हवाले से एचआर का काम होता है, हेल्थ कमीशन का
आईसीटी की, तो हेल्थ हम्म। कमीशन तो सही काम कर ही नहीं रही है, ऑडिट ही नहीं कर रही है। वो तो हमने मीटिंग में देखा है, उनको 2 महीने के टाइम देते, उनकी पूरी कमेटी ही बनी नहीं हुई थी, बोर्ड ही नहीं बना हुआ था जो वो ऑडिट भी करे और ये चेक भी करे। तो हेल्थ केयर कमीशन का तो बहुत बुरा हाल है। तो उसको हमने 2 महीने दिए थे कि आप पूरी हमें रिपोर्ट दें, उस पर सब कमेटी भी बनाई गई थी। तो हेल्थ केयर कमीशन का ये हाल है, तो वो क्या ऑडिट करेगी, क्या देखेंगी? तो इस नहीं, हवाले लेकिन से डॉक्टर साहब मैं ये आप फायर सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी के हवाले से ये आपने 2 माह का टाइम दिया था? फायर सेफ्टी हेल्थ केयर कमीशन का काम है, खास करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको फायर सेफ्टी भी देखनी जी। चाहिए। फायर सेफ्टी के सिवा हाँ। एग्जिट एंट्री वो तो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी ये मसला हो तो उसको कैसे सेफ किया जाए। तो इसमें तो अगर फायर सेफ्टी का सही तरीका यहाँ होता तो मेरे ख्याल में ये मसला हम्म। यहाँ नहीं होते, उनको बचा भी सकते थे। तो उनका ज़रूर कहीं न कहीं फॉल्ट है। और किसका फॉल्ट नहीं, है? लेकिन लेकिन आप समझते हैं ये डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं 2 माह का आपने वक्त दिया था, ये इसी वो नुक्ते मैं पर था, जनरली फायर सेफ्टी के वो हवाले से सिर्फ था? फायर सेफ्टी के हवाले से नहीं था, वो पूरे अच्छा। हॉस्पिटल्स को देखने के हवाले से था। हेल्थ केयर सिर्फ फायर सेफ्टी के हवाले से नहीं था, लेकिन उसमें फायर अच्छा, सेफ्टी लेकिन उसके डॉक्टर साहब साथ इसी के आती साथ है। साथ अगर आप देखें तो अब ये वो अस्पताल है जिसके हवाले से चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म साहब ने कुछ मशीनें ख़राब होने के हवाले से मामले का जो नोटिस है वो भी लिया था, और चंद दिन के बाद आज ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है, और उसके बाद जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनको सस्पेंड किया गया है। आप समझते हैं कि ये चीज़ें यहीं तक बेहतर हैं, या जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, आप समझते हैं कि ये कमेटी कुछ हक़ाइक़ सामने लाएगी, या माजी की तहकीकाती कमेटियों की तरह इसका भी नतीजा सामने नहीं आएगा? मुझे मैं समझता हूँ कि इसी के हवाले से जुडिशल कमीशन होनी चाहिए, और वो जुडिशल कमीशन हम्म। सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में होनी चाहिए। और सब वो इंक्वायरी करे, सबको उसको टाइम फ्रेम दिया जाए, उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। तो वो जुडिशल जी। कमीशन जो है वो इंक्वायर करके वो रिपोर्ट दे। इसमें सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबल करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, पूरी चेन होती है। उसमें नीचे जॉइंट सेक्रेटरी से लेके एसओ से लेके एडी से लेके नीचे स्टाफ तक ये पूरी चेन है। तो पूरी चेन को देखना चाहिए, सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी को सस्पेंड या उसको हटाने से कोई इसका फ़ायदा नहीं है। और एक हेल्थ सेक्रेटरी सिर्फ इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरी मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। और मिनिस्ट्री को और ब्यूरोक्रेट के हवाले से नहीं, मैं चाहता हूँ कि जुडिशल कमीशन हो, और हम अपनी रिपोर्ट भी बनाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से, क्योंकि उसमें पार्लियामेंटेरियन जो है मुख्तलिफ पार्टीज से होते हैं, उनको पूरा अंदरूनी तरह मालूम होता है कि यहाँ क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में। और मेरी हम्म। कमेटी में काफ़ी डॉक्टर हैं, और उसमें जो पीटीआई के भी डॉक्टर हैं। मैं इस स्पेशल केस के हवाले से पीटीआई के दोस्तों को भी कहूँगा, ये कमेटी की अगर मीटिंग हो तो उसमें आप बाइकाट छोड़ के इसमें ज़रूर आए, सिर्फ इस वन पॉइंट एजेंडा में हमारा हाथ बटाएं कि हम सब मिल के इंक्वायरी करें कि ये फॉल्ट कहाँ था। तो अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि ये पूरी चेन होती है, लेकिन डॉक्टर साहब अल्टीमेटली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरबराह हो, जो मिनिस्टर है, आप समझते हैं कि उन पर लागू बिल्कुल, होती है? मिनिस्टर को ये देखना चाहिए, ये मिनिस्टर को भी देखना चाहिए। अगर कहीं भी ये हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से जुडिशल कमीशन या कहीं भी इंक्वायरी में ये मिनिस्ट्री का फॉल्ट आता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होता है। वो मिनिस्टर को पहले मालूम होना चाहिए कि सेफ्टी के यहाँ प्रोग्राम सेफ्टी के बंदोबस्त किए हुए हैं या नहीं। या इंतजाम पिम्स जी। हॉस्पिटल, ये सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल की बात नहीं है, हमारी यहाँ बड़ी पॉलीक्लिनिक भी है, जो बड़ी हॉस्पिटल्स है उनमें भी ये मसले हैं। उनको मसलों को देखना चाहिए। मिनिस्टर को हम जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये इतने सालों का ख़राब निज़ाम है, उसको सही करने में टाइम लगता है, ये है, लेकिन ये बहाने नहीं टाइम चलेंगे।